जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर और एक बार आप सभी लोगों को प्यार से फादर अभिवादन करते हैं। बाइबल तीर्थ यात्रा के 160वां दिन की व्याख्या में बड़े प्यार से स्वागत देते हैं। हम मनन करते हैं राजाओं के दूसरे ग्रंथ के 6 और 7 अध्यायों पर, साथ साथ स्तोत्र संग 118 और कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र के अध्याय 11। राजाओं के दूसरे ग्रंथ के पाठ इन दिनों हम लोगों को नबी एलीशा के कार्यकलापों पर मनन कराती है। आज अध्याय 6 और 7 में भी वही कार्य है। अध्याय 6 के वचन 1 से 7 तक पहली घटना आज कुल्हाड़ी की फाल जो नदी में जा गिरे हैं और किस तरह उसको उठाने हेतु एक चमत्कार एलीशा नबी करते हैं। इसके पीछे क्या संदेश है, घटना आप जानते हैं क्योंकि आप वचन पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं घटनाओं पर विवरण नहीं देता हूं बल्कि सीधे संदेश पर जाता हूं। हालेलुया। कुल्हाड़ी का फाल एक प्रतीक है। वो एक व्यक्ति पे कार्य करने वाले आत्मा का अभिषेक, प्रभु का सामर्थ्य, उसी का प्रतीक है कुल्हाड़ी का फाल। यही वो धार है जिसके द्वारा प्रभु का कार्य होता है एक व्यक्ति के द्वारा। हालेलुया। इसलिए एक व्यक्ति पे अभिषेक जब कम हो जाता है या कुल्हाड़ी का धार जब कम हो जाता है तब काम पूरा नहीं होता है समय पर। प्रभु जो कार्य हमसे कराना चाहता है वो नहीं होगा। अभिषेक जितना है उसके अनुसार प्रभु की इच्छा एक व्यक्ति पर पूरी होती है, प्रभु का सौंपा हुआ काम पूरा होता है। उपदेशक ग्रंथ एक्लेसियास्टस अध्याय 10 वचन 10, यदि तुम भोतरे कुल्हाड़े की धार नहीं पचाते तो दुगुना परिश्रम करना पड़ेगा। बुद्धिमानी सफलता की कुंजी है। बुद्धिमानी सफलता की कुंजी है। तो ये बुद्धिमानी इसमें है कि आपको यदि कुल्हाड़ी की फाल जो है अगर नष्ट हो जाता है, आपके पास नहीं रह जाता है या उस पर धार कम हो जाता है तो उसको पजाना पड़ता है, उसको ढूंढना पड़ता है, उसको लेके आना पड़ता है। यही बुद्धिमानी है। नहीं तो आपके काम ऐसा लंबा होता जाएगा, काम समय पर पूरा नहीं होगा। यहाँ पर ये युवक नबी के शिष्यों में एक जिसके हाथ से ये नष्ट हो गया, वो तुरंत विनम्रता से स्वीकार किया। उसने एलीशा नबी के पास आकर बोला, स्वामी ये है। वो चिल्लाकर कहा, इसका मतलब वो दुखी हो गया और उसने स्वीकार किया। उधार मांगी कुल्हाड़ी थी जो किसी ने दिया था, वो चली गई। हालेलुया। इसका मतलब उसने अपने से हुई एक गलती के लिए पछतावा किया, स्वीकार किया, छिपाया नहीं, माफी मांग रहे। उसने चिल्लाकर बोले, इसका मतलब उसने इस बात को गंभीरता से लिया। तब ईश्वर भक्त ने पूछा, वो कहाँ गिरी है? इसका मतलब आपका अभिषेक कहाँ नष्ट हुआ है? इसका मतलब कौन से पाप करने के कारण आपके ये अभिषेक चले गए? हालेलुया। जब उसने दिखाया जगह, इसका मतलब जब एक व्यक्ति पे पश्चाताप होता है अपने पाप के लिए और उनको पता चलना चाहिए, पता है कि मेरी एक गलती के कारण मेरा अभिषेक चला गया, मुझमें प्रभु का कार्य होता नहीं है, प्रभु की उपस्थिति की कमी आई है। जब पता चलता है, जो पछतावा करता है, पाप को छिपाता नहीं, तब प्रभु एक कार्य करता है। एलीशा प्रभु का प्रतीक है। यहाँ पर वो क्या किया, एलीशा ने एक लकड़ी का टुकड़ा काट कर वहां फेंका। ये लकड़ी का टुकड़ा जिसको प्रभु ने काटा वो पवित्र क्रूस का प्रतीक है। क्रूस की योग्यता प्रभु दावा करता है और पानी पर डाला। तब क्या हो गया, उस फाल को पानी के ऊपर तैरा दिया। मतलब वो क्रूस की योग्यता, क्रूस पे यीशु की मृत्यु की योग्यता आपके अभिषेक को वापस लेके आ रहे। हालेलुया। प्रियजनों, जब ये सुंदर कार्य
तब होता है एक रेस्टोरेशन, पुनस्थापना। आपको जो नष्ट हो गया वो पुनस्थापित प्रभु करेगा, जो कुछ हमको नष्ट हो गया। ये प्रभु अपने दुख भोग की क्रूस पर उसकी मृत्यु की अनंत योग्यता द्वारा जहां पे भी हमको नष्ट हो गया, जो कुछ नष्ट हो गया, वो सब हमको लौटा देगा। ये प्रभु का कार्य है। लेकिन हमको स्वीकार करना चाहिए कि मुझे जो अभिषेक मिला था वो नष्ट हो गया, यहाँ पर नष्ट हो गया या वहाँ पर नष्ट हो गया। इसको दिखाना चाहिए। इसका मतलब अपने पाप को प्रकट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रभु नहीं जानता। अगर एलीशा नबी इतना बड़ा कार्य कर सकता है तो उसको पूछने की क्या जरूरत थी कहाँ पर गिरा है। पूरे नदी में कहीं भी गिरा है, वहां पर डालने से अगर ये चमत्कार हो सकता था। लेकिन पूछा इसलिए कि प्रभु चाहता है कि आप बताए। आपको मालूम होना चाहिए कहां पर आपका अभिषेक नष्ट हो। आपको मालूम होना चाहिए कौन सी चीज पे आपने पाप किया, कौन सी जगह पर किया। इसका मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने जो किया वो गलत है, जिसके द्वारा मेरा अभिषेक चला गया, और उसको प्रभु के पास लेके आना है। कहाँ गिरा, मैंने क्या किया। कुछ लोग बोलते हैं प्रभु सब जानता है इसलिए हमको बोलने की जरूरत नहीं है, हम सीधा प्रभु को बोलते हैं हमने पाप किया। काफी नहीं, उसको पाप स्वीकार में लेके आना है। कौन से पाप, कौन सा कार्य, कैसा कैसा हुआ, ये बात बोलने से यीशु के दुख भोग की योग्यता हमारे लिए काम करेगी। हालेलुया। इसी अध्याय के वचन 8 से 23 तक और एक सुंदर घटना है। अरामियों के राजा, सीरिया के राजा एलीशा को पकड़ कर ले जाने हेतु एक बड़ी सेना को भेजता है। कारण क्या है हमने देखा। जब वो इस्राएल पर युद्ध के लिए आता था, उसका खबर पहले से एलीशा नबी को मिलता था और वो ये खबर इस्राएल राजा को दिया करता था। परेशान हो गया सीरिया के राजा यानी अराम के राजा। बाद में जब पता चला इसके पीछे एलीशा है, एक ईश्वर भक्त है, एक नबी है, उनको पकड़ने की योजना बनाई। वचन 14, उसने घोड़ों रथों सहित एक बड़ा सैनिक दल वहां भेजा। उस समय नबी एलीशा दोतान नामक नगर में बैठा था। ये सेना जो है रात के समय पहुंचे, उन्होंने नगर को घेर लिया। हालेलुया। ईश्वर भक्त का सेवक यानी एलीशा का सेवक बड़े सवेरे उठकर बाहर निकला तो क्या देखता, क्या है, घोड़ों रथों सहित एक सैनिक दल चारों ओर घेरा है। तो डर गया, वो भाग के अंदर गया। तब एलीशा के सामने बोला, स्वामी हम क्या करें, मतलब हम नष्ट हो गए, चारों ओर शत्रु है। तब एलीशा ने जो बोला कभी भूलना नहीं चाहिए वचन। एलीशा ने क्या कहा, वचन 16, अध्याय 6 वचन 16, राजाओं का दूसरा ग्रंथ 6:16, याद रखना। डरो मत, जो हमारे साथ है वे उनसे अधिक है जो उनके साथ है। हालेलुया। याद है, डरो मत, जो हमारे साथ है वे उनसे अधिक है जो उनके साथ है। विश्वास की एक महान घोषणा है। तुरंत हमको याद आएंगे संत योहन के पहले पत्र के अध्याय 4 वचन 4। योहन के पहले पत्र के अध्याय 4 वचन 4 में क्या, बच्चों तुम ईश्वर के हो, तुमने उन लोगों पर विजय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे महान है जो संसार में है। जो तुम में है उनसे महान है जो संसार में है। हालेलुया। इसलिए हमें डरना नहीं है। ये ईश्वर भक्त क्यों नहीं डरा, क्योंकि वो आंखों देखी बातों पर नहीं चलता, विश्वास पर चलता है। हालेलुया। आंखों के सामने निरे मनुष्य, जब सांसारिक मनुष्य जब देखते हैं, परेशानी केवल दिखाते हैं, शत्रु, प्रॉब्लम, बीमारी, महामारी, आर्थिक परेशानी, प्रॉब्लम है हमेशा, ये हमारे सामने हमको घेर रखा है। लेकिन जो विश्वासी है, जिनकी आध्यात्मिक आंख खुले हैं, कार्य करता है, विश्वास की आंखों से जीवन की समस्याओं को देखता है, उनके लिए क्या है, ये ईश्वर भक्त ने क्या बोला, हमारे पक्ष में जो लोग हैं वो उनसे बढ़कर है जो उनके पास। हालेलुया। मतलब हमारे पक्ष में जितने लोग खड़े हैं वो उनसे ज्यादा है जो जितने हमारा विरोध में। हमारे विरोध में इतना ही दिखाई देता है, लेकिन हमारे पक्ष में खड़े लोग
लेकिन ईश्वर भक्त के ये सेवक को कुछ समझ में नहीं आया। उसने देखा तो केवल शत्रु दिखाई दिया। तब एलीशा ने एक सुंदर प्रार्थना की, प्रभु इसकी आंखें खोल दे, इसको दृष्टि दे, जिससे वो देख सके। ये प्रार्थना हमको भी करना, प्रभु मेरे आध्यात्मिक आंखें खोल दे, मुझे देखने दे, नहीं तो मैं घबराता हूँ, मैं चिंता करता हूँ, मैं हमेशा उत्कंठा में रहता हूँ, मेरे अंदर बहुत डर है, क्योंकि मैं हमेशा ये परेशानी देखता हूँ, आंधी तूफान को देखता हूँ, हम डर जाते हैं। तब इसने प्रार्थना किया और प्रभु ने उस युवक की आंखें खोल दी और उसने देखा एलीशा के चारों ओर के पहाड़ में खोने घोड़ों अग्निमय रथों से भरा है। आग के रथ, आग की घोड़े, प्रभु की सेना तैनात है। देखिए, आध्यात्मिक क्षेत्र में जो चीजें रहते हैं, हाँ, वो चीज हमको यूं ही दुनिया की दृष्टि से दिखाई नहीं देता, मानुषिक आंखों से उसको देख नहीं सकता। उसके लिए हमें आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि चाहिए, स्पिरिचुअल इनर विजन। हालेलुया। वो होने से हम लोग डरेंगे नहीं, हमको दिखाई देगा आध्यात्मिक क्षेत्र में, द स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो चीजें होते हैं वो सब दिखाई देने लगेगा। इसलिए संत पौलुस कहते हैं, हम आंखों देखी बातों पर नहीं, हम विश्वास पे चलते हैं। हालेलुया, हम विश्वास पे चलते हैं, हमको पूरा पूरा भरोसा है। हालेलुया। इसलिए सांसारिक मनुष्य आध्यात्मिक मनुष्य में यही फर्क है। सांसारिक मनुष्य केवल डराने वाली चीजें देखे, आध्यात्मिक मनुष्य प्रभु का संरक्षण के छत्र छाया में रहता है, हमेशा प्रभु का संरक्षण दिखाई देगा। चारों ओर जहां पे भी जाएगा उनको संरक्षण मिलता है, विश्वास है। क्योंकि अब नबी को विश्वास है, जिस पर मैं विश्वास करता हूं उसके पास करोड़ों अनगिनत देवदूत है, स्वर्गदूत है। विश्वास करता था, इसलिए दिखाई दिया। और ये बैठा भी देखा जब नबी ने प्रार्थना किया। इसलिए हमारी सबसे पहली प्रार्थना ही होनी चाहिए, मुझे आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि दीजिए, स्पिरिचुअल विजन दीजिए। कई परेशानी दूर होगी, बहुत सारी परेशानी दूर होगी विश्वास की आंखें खुल जाने से। तब आक्रमण करने के लिए जो आए, एलीशा ने प्रभु से प्रार्थना की, इन लोगों को अंधा बना दे। हाँ, वो बातें भी होती है, अंधा बन जाता है। इसके बारे में क्यों लिखा हुआ है? ये अंधापन कुछ अलग प्रकार के अंधापन है, ऐसा नहीं कि वो कुछ भी अभी दिखाई नहीं देता हो। ये आरामी लोग जो सैनिक आए हैं उनको कुछ कुछ दिखाई देता है, लेकिन सच्चाई सामने नहीं आता क्या है। और कुछ दिखाई देता है, लेकिन असलियत में, वास्तव में वहां पर जो हो रहा है उसको वो दिखाई नहीं देता। तो एलीशा ने उनसे कहा, ये वो रास्ता नहीं है, ये वो नगर नहीं है, तुम लोग मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें उस व्यक्ति के पास ले चलता हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो। तो इनको समझ में नहीं आया। हालेलुया। और उनके पीछे पीछे चला गया। जी उठने के बाद यीशु जब आया, शिष्य लोग यीशु को पहचान नहीं पाए। इसी तरह हालेलुया, मतलब उनको सच्चाई समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कुछ कुछ दिखाई दे रहा है। इतना पूरा अंधा नहीं हुआ, तो अंधा अगर पूरा हो जाता तो इनको हाथ पकड़ कर ले जाना पड़ता। इन लोग सब पीछे पीछे गए, मतलब दिखाई देता है, लेकिन वास्तविकता समझ में नहीं आता। पाप हमारे साथ भी ऐसा करता है, पाप हमको अंधा बना देता। इस दुनिया की देवता इन्हें अंधा बना दिया, इसलिए दिखाई नहीं देता, ऐसे अंधापन आ जाता है। और समारिया में प्रवेश कर एलीशा ने कहा, प्रभु इनकी आंखें खोल दे। देखिए, ईश्वर सेवक जो है, ये प्रभु भक्त जब भी प्रार्थना करता है, कितने सुंदर रीति से इनका उत्तर मिल जाता है। देखिए, तब उन्होंने देखा कि मैं समरिया में, हम समरिया में आए हैं। मतलब समरिया की विशेषता चारों ओर से किलों से मतलब बंद है, तो किलेबद्ध नगर के अंदर पहुंचा दिया। समरिया इज़राइल की राजधानी थी उस समय, ठीक है। तब उन्होंने देखा, तो राजा ने इसको देखा, इज़राइल का राजा इसको देखा, बोला, मेरे पिता, क्या मैं इन्हें मार डालो? नहीं, इन्हें खाना दीजिए, रोटी पानी दीजिए, जिससे, और उसके बाद जाने दो। इस पर वचन 23, इस पर राजा ने एक भोज दिया, उनके खा पी लेने के बाद उन्हें विदा किया, वे अपने स्वामी के पास लौट गए। हालेलुया। देखिए, शत्रुओं को क्षमा देकर
खाना पीना देकर भेज देने वाली, यही है। नए विधान में प्रभु यीशु जिस क्षमा के बारे में सिखाया ऐसा है, शत्रुओं को प्रेम करो, जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो और उनकी भलाई करो, जो हमारा विरोध करता उनकी भलाई करना, उनको खाना पीना दिया। हालेलुया। यदि तुम्हारा शत्रु भूखा है तो उसको खाना देना, प्यासा है तो पिलाना, प्रभु जो बोला है। इसलिए एलीशा नबी प्रभु यीशु का प्रतीक है। पुराने विधान में ही इतने सुंदर क्षमा का कार्य सिखाकर भेजा। हालेलुया। अगली घटना जो है अध्याय 6 के 24वां वचन से पूरे अध्याय 7वां अध्याय में 20 वचन है। ये घटना जो है अरामी राजा बेन्हदद के द्वारा समारिया की घेराबंदी, सीज। प्रियजनों, ये घटने का विवरण में हम नहीं जा रहे हैं, सीधा कुछ संदेश पर जाएंगे। पहला संदेश इस प्रकार है, ये जो राजा अरामी राजा बेन्हदद, इतने भयानक कार्य, इतने तकलीफ की बातें इजरायलियों को सामना करना पड़ा उनकी एक घेराबंदी के कारण, यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी मारकर इस्राएली खाने लगे, क्योंकि दुर्भिक्ष, लोग मरते जा रहे थे, खाने के लिए कुछ नहीं था। तब जाके माताएं अपने छोटे बच्चों को मारकर खाने लगे। ये बातें सब हम लोग यहाँ पर, बहुत ही खतरनाक कार्य समारिया पे हुई। ये जो राजा ये सब कार्य कराया, इसको प्रभु ने कई साल पहले राजा अहाब के हाथों सौंप दिया था, और प्रभु अपने न्याय के द्वारा, न्याय के अनुसार उनके साथ व्यवहार करना चाहा। अहाब के हाथों द्वारा ये आदमी मार दिया जाए। प्रभु की इच्छा उस समय ये थी, क्योंकि पाप इतना बढ़ता जा रहा था, कुकर्म करता जा रहा था, इसलिए प्रभु ने उनको इज़राइल के राजा के हाथ में दिया था। लेकिन उसने प्रभु की इच्छा के अनुसार व्यवहार नहीं किया, बल्कि ऐसे ये दुष्ट आदमी का, शत्रु का उन्होंने आदर करते हुए कहा तू मेरा भाई है, और उनको छोड़ दिया, रिहा कर दिया। कारण हमने देखा पहले, क्योंकि उसके अंदर लालच थी, राजनीतिक कुछ उद्देश्य थे और पैसा के कुछ उद्देश्य थे मन में, इसलिए क्या वो उन्होंने उसको छोड़ दिया। इसलिए आज कितनी बड़ी विपत्ति उनके द्वारा है। प्रभु जानता था उनको छोड़ने से ये सारी विपत्ति इज़राइल पर आएंगे। प्रभु नहीं चाहता था इज़राइल पर ऐसी विपत्ति आई, इसलिए राजा आहाब के हाथ में प्रभु सौंप दिया था इसको। इसलिए राजा ने प्रभु की इच्छा के अनुसार, आहाब ने काम नहीं किया, इसलिए बाद में राजा के बेटा अभी यहोराम या यहोराम अभी राजा है इज़राइल का। हम लोग उसके विषय में पढ़ा था अभी, कौन राजा? यहोराम। तो यहोराम के समय में इतनी बड़ी विपत्ति आई, एक राजा की कमी देखिए देश पर कितनी विपत्ति लाई है। लेकिन दूसरा संदेश, ऐसी विपत्ति आई वास्तव में प्रभु की मर्जी नहीं थी, लेकिन ये यहोराम राजा क्या बोलता है वचन 33, ये विपत्ति प्रभु की ओर से आई है, अब मैं प्रभु से किस बात की आशा करूं? गुस्सा, क्रोध प्रभु के विरुद्ध। वास्तव में उसके पिता के पाप के कारण अभी ये सह रहा है, उनके देशवासी सह रहे हैं, लेकिन ये प्रभु पर दोष लगाता है। मनुष्य ऐसा करता है अक्सर, हम प्रभु पर दोष लगाता है। न केवल प्रभु पर जब गुस्सा आता है, प्रभु के भक्त सभी लोगों पर भी गुस्सा आएगा। इसलिए अपने नबी के, प्रभु के नबी, उनको एलीशा पर इतना गुस्सा आया, वो क्या बोला वचन 31 में, कहा एलीशा का सिर उसके धड़ से अलग ना कर दूं तो ईश्वर मुझे कठोर से कठोर दंड दिलाए, उसको मैं मारूंगा। देखिए, कई लोगों के पाप के कारण जब विपत्ति आती है, जब विपत्ति के समय वो प्रभु को कोसता है, प्रभु पर गुस्सा करता है, दोष लगाता है, न केवल प्रभु पर दोष लगाते बल्कि प्रभु भक्तों की निंदा करने लगता है। तब पुरोहितों की निंदा, प्रभु के कार्य करने वाले सभी लोगों की निंदा करेगा, प्रचारक लोगों की निंदा करेगा। इस तरह प्रभु से जुड़ी हुई हर कार्य से इनको गुस्सा आएगा। हालेलुया, वास्तव में ऐसा है। लेकिन वो नबी क्या बोला, एलीशा नबी ने क्या बोला? एलीशा ने ऐसा कहा, प्रभु की आत्मा एलीशा के द्वारा इतने खतरनाक एक विपत्ति के सामने एक संदेश दिया। अध्याय 7 वचन 1, एलीशा ने कहा, प्रभु की वाणी सुनिए, प्रभु का कहना है
मैं नहीं कहता हूं, प्रभु का कहना है कल इसी समय समारिया के फाटक पर आधा मन मैदा 1 शक्ल में, 1 मन जौ 1 शक्ल में बिकेगा। इसका मतलब कल तक दुर्भिक्ष समाप्त, कल तक खाने के लिए हमारे पास काफी चीजें होगी। देखिए ऐसी एक बात, जब चारों ओर हजारों लाखों शत्रु घेर रखे हैं और इतनी बड़ी विपत्ति में लोग मरते जा रहे हैं, तब प्रभु की आत्मा इसके द्वारा बोलता है कल तक ऐसा होगा। हालेलुया। अगला वचन, राजा जिस पदाधिकारी के हाथ का सहारा लिया था, कमांडर था, उसने ईश्वर भक्त को उत्तर दिया, एलीशा को उत्तर दिया, यदि प्रभु आकाश की खिड़कियां खोल भी दे तो क्या यह बात संभव है? तो भी एक घड़ी दो अगर नहीं। जब प्रभु एक कार्य करता है, प्रभु का एक शब्द निकलता है, ये सीधा उसके खिलाफ बोला। ये राजा का अधिकारी जो है, ईश्वर की निंदा किया, यानी प्रभु वचन के खिलाफ बोला। ईश्वर का वचन नबी के मुंह के द्वारा जब बताया गया, उसने यूं ही बोला, कभी नहीं होगा। अविश्वास का शब्द, निराशा का शब्द, शक का शब्द, यह निंदा है, ईश निंदा है, प्रभु की निंदा है। हालेलुया। इसलिए क्या हो गया? उपहास प्रभु के करने के कारण ये विपत्ति उनके ऊपर आई। तब अगला वचन, तुम अपनी आंखों से देखोगे परंतु वो अन्न नहीं खा पाओगे। तुम देखोगे, खा नहीं पाएगा। नबी ऐसा बोल दिया। एक शब्द ने उसकी विपत्ति उसके ऊपर उसने स्वीकार के लेके आया। वचन कहता, कई लोग अपने शब्दों द्वारा मृत्यु को बुलावा देता है। हम लोग प्रज्ञा ग्रंथ में पढ़ते हैं, कई लोग अपने शब्द द्वारा विपत्ति मृत्यु को बुलावा लेता है। इसी तरह उसने बुलाया और अगले दिन उसकी मृत्यु हो रही है। हम लोग पढ़ते हैं, फिर चमत्कार कैसा प्रभु कर रहे हैं। अगले वचन से हम लोग 4 कोढ़ी के वो सुंदर चित्र हम लोग देखते हैं। उन लोग मारना चाहा, क्योंकि खाने के लिए कुछ नहीं इसराइल में, समरिया में, इसलिए उसने कहा हम लोग बाहर जाएगा, अरामियों के पास जाएगा, उन लोग मारेगा तो ठीक है, अगर उन लोग हम पर दया करेगा, खाना देगा तो वो भी अच्छी बात है, नहीं तो इधर बैठने से तो मर जाएगा। बाहर जाने से एक रास्ता तो खुला, उन लोग अगर दया करेगा तो जीवित। इस तरह जब बाहर गया तब क्या हो गया? एक चमत्कार देखा। कारण क्या है? रात में प्रभु ने एक कार्य किया था। प्रभु ने क्या किया? अध्याय 7 वचन 6, क्योंकि प्रभु के विधान से आरामी सैनिकों को रथों घोड़ों की आवाज, एक बड़ी सेना का तुमुल नाद सुनाई दिया, जिसे वे आपस में कहने लगे, इसराइल के राजा ने हम पर आक्रमण करने हित्तियों मिस्र के राजाओं को धन देकर बुलाया। इसलिए वे संध्या समय अपने तंबुओं, घोड़ों, गधों और शिविर को ज्यों का त्यों छोड़कर अपने प्राण बचाने के लिए भाग खड़े हो। सब भाग गया आरामी लोग। उसके बाद जाके ये कोढ़ी लोग वहां पर प्रवेश करता है तो कोई भी नहीं है। इसलिए उन लोग क्या किया? वो लोग पूरा खाने पीने लगे, चांदी सोना वस्त्र सब लेकर छिपाने लगे और गड्ढा खोद खोद कर उसने छिपा लिया। हालेलुया। इसके बाद वापस आकर वे एक दूसरे तंबू में घुसे, वहां से भी सब कुछ लेकर छिपा लिया। अब अगला वचन, अध्याय 7 वचन 9, बहुत ही महत्वपूर्ण। तब उन्होंने आपस में कहा, हम जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं, हम जो कर रहे अच्छा नहीं। आज ही शुभ संदेश का दिन है। यदि हम सवेरे तक चुप बैठे रहते हैं तो हमको दंड मिलेगा। इसके एक आध्यात्मिक अर्थ है। जिन्होंने भी सुसमाचार देखा है, जिन्होंने भी प्रभु के चमत्कार देखा, प्रभु के कार्य को देखा, प्रभु के द्वारा छुटकारे का एहसास किया, पाप क्षमा का अनुभव किया, विश्वास की कृपा जिनको मिल गई और प्रभु की महानता को देखा, उन लोग यदि चुप रहेंगे, दूसरों को नहीं बताएंगे, केवल अपने लिए इकट्ठा करेंगे और हमको जो भी आशीष मिली है हमारा है केवल सोचेंगे, हमारे विश्वास हमारा है केवल सोचकर बैठेंगे, दूसरों को नहीं बताएंगे, दूसरों तक नहीं बांटेंगे, तो आपको दंड मिलेगा। क्योंकि हम सब दूसरों को बताने के लिए बुलाए गए हैं। तुम्हें मुफ्त में मिला, मुफ्त में दिया करो। विश्वास मुफ्त में मिला, मुफ्त में दिया करो। यीशु का वरदान, कृपाएं, हमको जो भी मिला हम दूसरों को बोलना है। धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार नहीं सुनाता, क्योंकि हमने सुसमाचार को देखा है, हमने अच्छे दिन को देखे हैं, हम शुभ संदेश पाए हैं, इसलिए दूसरों को नहीं बोलेंगे तो हमको दंड मिलेगा। इसलिए आध्यात्मिक संदेश
हमारे सामने प्रभु रख रहे हैं। यदि आप साक्षी नहीं बनेंगे, यदि आप मिशनरी नहीं बनेंगे, आपको सौंपे हुए उत्तरदायित्व को आप पूरा नहीं करेंगे, केवल खाएंगे, पिएंगे, मौज उड़ाएंगे और क्या बोलकर बैठेंगे, तब क्या होगा? विपत्ति आएगी आपके ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उन लोग जल्दी गया और सारे लोगों को बताया, राजा को बताया, देशवासियों को बताया। सारे लोग दौड़ दौड़ के आए, सभी लोग अच्छा से जितने लोग जितना चीज मिल गया वो सब उन लोग सब लेकर भागे। हालेलुया। हम लोग वचन में हम पढ़ते हैं, तब लोग अरामियों के शिविरों को लूटने के लिए निकल पड़े। अब जैसा कि प्रभु ने कहा था, आधा मन मैदा 1 शक्ल में, 1 मन जौ 1 शक्ल में बिकने लगे। वचन 16 में। तब क्या हो गया? 17वां वचन, राजा ने एक पदाधिकारी, उस पदाधिकारी के साथ जो कल आया था, उसको नगर द्वार का अध्यक्ष नियुक्त किया था, जिसके हाथ का वो सहारा कर लिया था। किंतु लोगों ने फाटक पर ही उसे रौंद दिया। वापस जब जा रहे थे सामान सब लेकर, काफी दिन के बाद खाना मिला, लोग जब भाग रहे थे वापस, तब इनको रौंद दिया और उसकी मृत्यु हो गई। लोग सब उनके ऊपर से चला गया, वो गिर गया गलती से, रास्ते में खड़ा था। तब फाटक पे खड़ा था तो लोग सब भारी मात्रा में आए। काफ़ी दिन के बाद खाना मिलने के कारण दूसरा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। आदमी को उन लोगों ने गिरा दिया और उसके ऊपर से चलता गया, आदमी मर गए। हाँ, इसलिए उसके साथ वैसा ही हुआ। लोगों ने फाटक पर उसे रौंदा और उसकी मृत्यु हो गई। वचन 20। इसके बारे में ही कल एलीशा नबी ने कहा था, तुम देखोगे, भोजन देखोगे, लोगों के हाथ में खाना देखा, खा नहीं पाया, मर गया। इस तरह ईश्वर के निंदा करने से, या प्रभु भक्त एक शब्द बोलते हैं उसके खिलाफ बोलने से, या प्रभु के वचन में लिखे हुए वचन के खिलाफ अगर बोलने से, या निराशा का शब्द बोलेगा, डर का शब्द बोलेगा, प्रभु जो कार्य करना चाहता उसके खिलाफ आप खड़े होंगे, आपके साथ भी ऐसे होंगे। इसलिए हमको सावधान रहना है, भरोसे का शब्द बोलना है, हर बात के लिए धन्यवाद देना है, विश्वास का शब्द बोलना है। हालेलुया। स्तोत्र संघ 118 की विशेषता क्या है कि ईश शास्त्रियों के मुताबिक ये स्तोत्र प्रभु यीशु से बहुत ही जुड़े हुए एक स्तोत्र है। कारण हम जानते हैं 118 स्तोत्र इजिप्शियन हल्लल स्तोत्र के गण में आखिरी स्तोत्र है। 113 से 118 तक के स्तोत्र इजिप्शियन हल्लल स्तोत्र में पढ़ते हैं। पहले फादर बताया था, इजिप्शियन हल्लेल स्तोत्रों को 113 से 118 तक के स्तोत्रों को, भजनों को हर साल इजरायली लोग पास्का पर्व के दौरान गाया जाता था। कारण मिस्र की गुलामी से प्रभु ने जो छुटकारा उनको दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हुए ये स्तोत्र है। सब प्रभु के महान कार्यों को याद करते हैं। तो ये स्तोत्र प्रभु यीशु से बहुत ही जुड़े हुए एक स्तोत्र है। कारण ईश शास्त्रियों के मुताबिक ये स्तोत्र वो भजन है जिसे प्रभु मृत्यु की ओर जब जा रहा था तब आखिरी बार गाया था। यानी पास्का भोज के बाद, आखिरी भोज शिष्यों के साथ लेने के बाद उन लोग भजन गाया। तो ये स्तोत्र वो अंतिम भजन है। जैसा कि मरकुस के अध्याय 14 वचन 26 में लिखा, भजन गाने के बाद वे जैतून पहाड़ चल दिए। मतलब मृत्यु की ओर चल रहे, मृत्यु की ओर बढ़ रहे। अब कुछ ही घंटे में वो पकड़ा जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा। उसके तुरंत पहले ये भजन गाया था। हालेलुया। मतलब आखिरी 4 भजन 113 और 114 भोजन के पहले गाते हैं, और 115, 16, 17, 18 ये भोजन के बाद, मतलब पास्का भोज के बाद सब लोग मिलकर गाते थे। उसमें आखिरी का गीत भजन ही है। इसलिए इस स्तोत्र को प्रभु यीशु के विजय गीत के रूप में कई लोग बोलते हैं, द विक्टोरी सॉन्ग ऑफ द लॉर्ड। उस आंखों से जब इसको पढ़ेंगे, इसका हर एक शब्द हमको बहुत अच्छा लगेगा। प्रभु का शब्द है। इसमें पहले 1 से 18 तक का वचन जो है, प्रभु की दया और उसके अनुकंपा और उसके छूट से मिले मुक्ति के लिए धन्यवाद का ज्ञापन है। अंतिम 19 से 28 तक का वचन जो है,
मुक्ति दाता का गीत है। हालेलुया। जो मुक्ति देने के लिए आया है, डिलीवरर जो है, डिलीवरेंस देने के लिए आया है और उद्धार करने के लिए आया है, उसका भजन है। यहाँ पर लिखा है, कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था वो कोने का पत्थर बन गया। किसके बारे में? यीशु के बारे में। हालेलुया। और एक बहुत ही सुंदर स्तोत्र है जिसमें जैसा कि वचन 6 और 7 में लिखा है, प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं, मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं। प्रभु मेरे साथ है, वो मेरी सहायता करता है, मैं अपने शत्रुओं का डटकर सामना करता हूं। इसलिए डर से छुटकारा देने वाला, जीत का और उसकी महिमा का गीत है। इसलिए हमको इसको दिल में, इस वचन को, इन वचनों को, इस स्तोत्र को दिल में लगाए रखनी चाहिए। हालेलुया। कुरिन्थियों के नाम लिखे संत पौलुस के दूसरे पत्र के अध्याय 11 में एक सुंदर संदेश है। वास्तव में झूठे धर्म प्रचारक कुरिन्थ की कलीसिया में घुस गए थे। उनकी विशेषता, बहुत अच्छे वक्ता थे, देखने में बहुत सुंदर थे। ऐसे ईश्वर का प्रचार करता था जो हमेशा बीमारी से बचाता है, पैसा देता है, छुटकारा देता है और हमेशा इस दुनिया में आपको ऊंचा बनाकर रखता है। और उनके संदेश के अनुसार हर प्रकार का दुख, संकट, बीमारी, ये सब प्रभु के इच्छा के खिलाफ है। हालेलुया। इसलिए संत पौलुस कहता है, मेरा मन में दुख है। आप में कई लोग ऐसे लोगों के बहकावे में जाते हैं, क्योंकि उन लोग बराबर संत पौलुस की दुर्बलताओं को सामने रखते हुए दोष लगाते थे, क्योंकि ये दुर्बल आदमी है, कमजोर है, बार बार बीमार होता है और इतना अच्छा वक्ता नहीं है। ये सब दोष लगाता था। कुरिन्थ की कलीसिया में कई लोग ये विश्वास भी करने लगा। इसलिए संत पौलुस कहता, मैं जितनी तत्परता से आप लोगों की चिंता करता हूं वो ईश्वर की चिंता जैसी है। मैंने आपके एकमात्र दुल्हे मसीह के साथ आपका वाग्दान संपन्न किया था, जिससे मैं आपको पवित्र कुंवारी की तरह उनके सामने प्रस्तुत कर सकूं। इसलिए वो एक पिता की तरह उत्कंठा दिखाता है उनकी आत्माओं के प्रति, और कहता वचन 4 में, क्योंकि जब कोई आप लोगों के पास एक ऐसे ईसा का प्रचार करने आता है जो हमारे द्वारा प्रचारित ईसा से भिन्न है। ऐसे लोग आए थे वहां पर और उन लोग बहुत डींग मारते थे और सच्चाई उनके पास है। उन लोग हमेशा ये दावा करते थे, झूठे धर्म प्रचारक थे। इसलिए उनके खिलाफ संत पौलुस लिख रहे हैं और अपने अधिकार को, प्रेरित होने का अधिकार का प्रमाण उनको देते हैं। और वो कहता है, मैं भी थोड़ा सा डींग मारूंगा, मैं इतना अच्छा वक्ता नहीं हूं, ठीक है, किंतु अध्याय वचन 6 में लिखा है, मैं अच्छा वक्ता नहीं हूं, किंतु मुझ में ज्ञान का अभाव नहीं, इसलिए मैं भी थोड़ा सा डींग मारूंगा। और वो कैसे डींग मारता है और उसके विषय में वो इस तरह बताता है, मैं किस पर डींग मारूंगा, मैं किस पर गर्व करूंगा, मेरी दुर्बलताओं पर। और उसके बाद वो लिखता है वचन 22 से लेकर वचन 30 तक, बहुत ही शक्तिशाली सुंदर वचन है। वो कहता है, मेरे साथ क्या हुआ। उसने कहा, मैं इतनी बार खोड़े खाए, बारंबार प्राण संकट में पड़ा, यहूदियों ने 5 बार 1 कम 40 खोड़े लगाए, मैं 3 बार बेंतों से पीटा गया, 1 बार पत्थरों से मारा गया, 3 बार ऐसा हुआ जिस नाव पर मैं यात्रा कर रहा था वो टूट गई। एक के बाद एक परेशानी का विवरण है। मुझे अक्सर भोजन नहीं मिला, भूख प्यास, ठंड, कपड़ों की अभाव, ये सब सहता रहा। यह सब बोलने के बाद कहता है वचन 30, यदि किसी बात पर गर्व करना है, मैं अपनी दुर्बलताओं पर गर्व करूंगा। क्योंकि संत पौलुस कहता है, एक चुने हुए, एक प्रेरित का और प्रभु के सेवक का सबसे बड़ा प्रमाण ये होगा कि उसमें सहन शक्ति होगी। उनको दुख तकलीफों से होकर गुजरना पड़ा, क्योंकि प्रभु ने क्या सिखाया, क्रूस उठाए बगैर मेरे पीछे आ नहीं सकता, जो आता है वो स्वीकारी नहीं है, प्रभु ने कहा। इसलिए संत पौलुस डींग मारते हैं, गर्व करते हैं, इतना मैंने सहा। लेकिन जो
झूठे धर्म प्रचारक केवल केवल इस दुनिया में उन्नति का, क्या है, संपत्ति का, और केवल अच्छाई का, मतलब केवल केवल क्या है, दुनिया की दृष्टि में जो कुछ मूल्यवान है ऐसे चीजों का केवल प्रचार करता था। लेकिन संत पौलुस कहता है वो नहीं है सच्चाई। इसलिए एक ईसाई, सच्चे प्रभु में, ईसा मसीह में विश्वास करने वाले एक व्यक्ति अगर संकट और तकलीफ और तिरस्कार, इन बातों को सब छोड़ देता है, इन बातों से दूर भागना चाहता है, सब सच्चे विश्वास से आप अलग हो रहे, सच्चाई से आप दूर जा रहे। इसलिए अगले अध्याय में, 12वां अध्याय में, इसी की पूर्णता की ओर ले जाते हुए संत पौलुस हमको सिखाएंगे दुख तकलीफों से हमको क्या मिला और वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है। यह सब संत पौलुस बड़े प्यार से समझाता है। प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें।